हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने एक और टॉपिक लेकर हाजिर। टॉपिक का नाम है रिबेलियन इन द कंट्री साइड। जैसे कि आपको मालूम ही है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये सिटीज़ में स्प्रेड कैसे हुई, सिटीज़ में इसका इम्पैक्ट कैसा रहा। तो आज हम इसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में जानेंगे कि इसने गांव में क्या इम्पैक्ट डाला और गांव में स्प्रेड कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा अपना ये वीडियो। रिबेलियन इन द कंट्री साइड। रिबेलियन इन द कंट्री साइड का मतलब है, रिबेलियन का मतलब है बगावत। इन द कंट्री साइड का मतलब है देही इलाकों में, यानी देही इलाकों में बगावत या देही इलाकों की बगावत। आज हम यही इस वीडियो में जानेंगे कि देही इलाकों में बगावत कैसे हुई, किसने की और किनके खिलाफ हुई। हमें मालूम है कि सिटी से ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड होने लगी कंट्री साइड की ओर। It drew into its fold the struggles of peasants and tribals which were developing in different parts of India in the years after the war। यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत देही इलाकों में ट्राइबल्स और पीजेंट्स की जदोजहद से होती है, जो डेवलप हुए थे भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में। कौन डेवलप हुए थे भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में? यही पीजेंट्स और ट्राइबल्स। और इन्हीं पीजेंट्स और ट्राइबल्स की जदोजहद से ही शुरुआत होती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की इस कंट्री साइड में। कंट्री साइड की मीनिंग है कि देही इलाके या रूरल एरियाज। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। यानी अवध में ये जो पीजेंट्स हुआ करते थे, इन पीजेंट्स के लीडर होते हैं बाबा रामचंद्र। एक सन्यासी होते हैं जो इससे पहले फिजी में हुआ करते थे। फिजी एक कंट्री का नाम है, फिजी में हुआ करते थे एज एन इंडेंट्योर्ड लेबरर। फिजी एक कंट्री है, इसी फिजी कंट्री में हुआ करते थे यही बाबा रामचंद्र। ये एक सन्यासी होते हैं, इससे पहले एक फिजी कंट्री में होते हैं एज एन इंडेंट्योर्ड लेबरर। इंडेंट्योर्ड लेबरर का मतलब है मुंसलिक लेबरर। जो अवध में जो ये मूवमेंट थी, ये अगेंस्ट थी तालुकदार्स और लैंड लॉर्ड्स के खिलाफ ये मूवमेंट थी। लिखा है द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंड लॉर्ड। यानी लैंड लॉर्ड्स और तालुकदार्स के अगेंस्ट ये मूवमेंट थी अवध में, जो डिमांड कर रहे थे पीजेंट से क्या? हाई रेंट्स और वैरायटी ऑफ अदर सेसेस। ये पीजेंट से डिमांड कर रही थी कि आपने हाई रेंट देनी है, यानी आपको किराया देना है ज्यादा, और बहुत से अदर सेसेस भी देने हैं। सेसेस का मतलब है एक किस्म का टैक्स, यानी स्कॉटलैंड इंडिया में इसको टैक्स ही बोलते हैं। सेसेस का मतलब है टैक्स। यानी जो ये मूवमेंट थी अवध में, ये मूवमेंट अगेंस्ट थी तालुकदार्स के अगेंस्ट। तालुकदार्स होते हैं बिग ग्रेट लैंड होल्डर्स, इन्हीं के अगेंस्ट, इन्हीं के खिलाफ और बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स के खिलाफ ये मूवमेंट चलती है अवध में। जो ये तालुकदार्स और लैंड लॉर्ड्स होते हैं, ये पीजेंट से हाई रेंट और बाकी किस्म की टैक्सेस की डिमांड करते थे। पीजेंट्स जो होते हैं, पीजेंट्स हैड टू डू बेगर। पीजेंट्स को कभी कभी या अक्सर बेगर करनी पड़ती है। बेगर का मतलब है कि आपको जाना है काम पे, आपको पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, आप आओ काम पे, पैसे कुछ नहीं मिलेंगे, ऐसे ही काम पे आना, इसको बेगर बोलते हैं। एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट। और आपको इस लैंडलॉर्ड के फार्म में काम करनी है पेमेंट के बगैर। एज टेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी, regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land। किरायादार होने की हैसियत से इनको कोई सिक्योरिटी ही नहीं होती थी टेन्योर की, कि इनको कब तक रखा जाएगा।
तो इसीलिए इनको रेगुलरली इवेक्टेड किया जाता था। इवेक्टेड का मतलब है एक्सपेल किया जाता था प्रॉपर्टी से। एक्सपेल का मतलब है दूर रखा जाता था इनको प्रॉपर्टी से। किनको? इन्हीं टेंट्स को, यानी इन किरायादारों को इस प्रॉपर्टी से दूर रखा जाता था। क्यों रखा जाता था? कि कल ये डिमांड ना करे कि ये लीजड लैंड है, ये जो किराए पे लैंड है, ये हमारी है। कल ये डिमांड ना करे, इसीलिए इनको एक्सपेल किया जाता था, यानी इनको दूर रखा जाता था। द द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, यानी ये जो पीजेंट मूवमेंट चली इस अवध में, ये डिमांड कर रहे थे कि ये जो रेवेन्यू है ये रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। एबॉलिशन ऑफ बेगर, यानी ये जो ये बेगर सिस्टम था ये एबॉलिश हो जाए। एबॉलिश का मतलब है खत्म हो जाए। एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, और ये जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स है इनके खिलाफ सोशल बायकॉट करना। इन मनी प्लेसेस, यानी इसी अवध में बहुत सारी जगहों पे नए धोबी बंद ऑर्गेनाइज किए गए। किन्होंने? पंचायतों ने नए धोबी बंद ऑर्गेनाइज किए। क्यों ऑर्गेनाइज किए? इन्हीं लैंडलॉर्ड्स को डिप्राइव करने के लिए, लैंडलॉर्ड्स की सर्विस को डिप्राइव करने के लिए अवध के बहुत सारी प्लेसेस में नई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किए गए। नई धोबी बंद का मतलब ये एक किस्म का प्रोटेस्ट था जो इस्तेमाल किया गया इसी पीजेंट मूवमेंट में, अवध में ही। तो इस अवध के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ जगहों जगहों पे नई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किए गए, पंचायतों ने ऑर्गेनाइज करवाए हैं। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध, यानी जून 1920 में जो जवाहरलाल नेहरू है ये इन्होंने शुरू कर दिया गाँव की ओर जाने की, अवध के गाँव की ओर। टॉकिंग टू विलेजर्स, विलेजर्स से बात की। एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस, और कोशिश की कि उनकी शिकायत क्या है। किन की शिकायत? इन्हीं गांव वालों की शिकायत क्या है। यही जवाहरलाल नेहरू जून 1920 में अवध के गांव गांव जाते हैं और वहां से शिकायत लेते हैं इन विलेजर्स की। बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा was set up headed by जवाहरलाल नेहरू, यानी अक्टूबर में अवध किसान सभा सेटअप की गई जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। एमसीक्यू पूछा जा सकता है एग्जाम में, बताओ ये जो अवध किसान सभा है, यहाँ लिखा है अवध किसान सभा जो थी ये किसने सेटअप की? अवध किसान सभा ये सेटअप की थी जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1920 में। Within a month, over 3,000 branches had been set up in the villages around the region, यानी एक ही महीने में लगभग इस अवध किसान सभा के 300 ब्रांचेस सेटअप किए गए गांवों में। इन्हीं अवध के मुख्तलिफ गांवों में 300 ब्रांचेस सेटअप किए गए, खाली और खाली एक ही मंथ में। किसके? अवध किसान सभा के ब्रांचेस, 300 ब्रांचेस सेटअप किए गए। So when non-cooperation movement began the following year, the effort of Congress was to integrate the Awadh peasants' struggle into wider struggle. यानी जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने शुरुआत की, यानी बाकी जो इसके आने वाले साल थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब जोरों पे थी, आने वाले साल थे, जो ये कांग्रेस ने कोशिश की कि हम इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट का मतलब है इकट्ठे करेंगे। किनको? अवध के पीजेंट्स को इकट्ठे करेंगे और ये स्ट्रगल हम वाइडर बनाएंगे। यानी ये स्ट्रगल हम वाइडर बनाएंगे, ये किनका ख्याल था? ये कांग्रेस वालों का ख्याल था कि अवध के पीजेंट्स को हम स्ट्रगल, ये जो स्ट्रगल करते हैं, ये जो जदोजहद करते हैं ये अवध के पीजेंट्स, इनको हम इंटीग्रेट करेंगे और इस स्ट्रगल को हम वाइडर करेंगे और ज्यादा वाइडर करेंगे। The peasant movement, however, developed in the form that Congress leadership was unhappy with it. लेकिन ये जो पीजेंट मूवमेंट चली अवध में, ये ऐसे डेवलप हुई कि ये जो कांग्रेस लीडरशिप थी ये इसे नाखुश हुई। ये इसे नाखुश हुई। किससे नाखुश हुई? इसी पीजेंट मूवमेंट से जो अवध में चली, ये ऐसे चली कि कांग्रेस लीडरशिप इससे अनहैप्पी हुई, नाखुश हुई। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, जो ही ये मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट स्प्रेड हो जाती है 1921 में, जो हाउसेस होते हैं तालुकदार्स के और मर्चेंट्स के, इनको अटैक किया जाता है। यानी जब ये पीजेंट मूवमेंट जोरों पे होती है 1921 में,
तो ताल्लुकदार और मर्चेंट्स के घरों पे अटैक किया जाता है, बाजारों को लूटा जाता है, और जो ये ग्रेन होर्ड्स होते हैं इनको टेक ओवर करते हैं। ग्रेन होर्ड्स का मतलब है जहाँ पे ग्रेन रखा जाता है ना, स्टोर किया जाता है ग्रेन, इनको टेक ओवर किया जाता है। इन मनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स, यानी बहुत सारी जगहों पे जो लोकल लीडर्स थे इन्होंने पीजेंट्स को बोला, ये पीजेंट्स को बोला करते थे। क्योंकि इन्होंने देखा कि पीजेंट्स में अब गमो गुस्से की लहर बहुत ज्यादा दौड़ गई है। तो बहुत सारी जगहों पे जो ये लोकल लीडर्स थे ये इन पीजेंट्स को कहा करते थे कि गांधी जी ने डिक्लेयर किया है कि अब कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, और जो ये लैंड है ये तमाम गरीबों में बांटी जाएगी। यानी जो ये लैंड है ये तमाम गरीबों में बांटी जाएगी और कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, और जो ये लैंड है ये गरीबों में बांटी जाएगी। ये कुछ लोकल लीडर्स कहते थे इन पीजेंट्स को। The name of Mahatma was being invoked to sanction all actions and aspirations। और ये नाम है महात्मा गांधी का नाम इन्वोक किया गया। इन्वोक का मतलब है कॉल, इन्हें महात्मा गांधी का नाम कहा गया, महात्मा गांधी का नाम बोला गया। किस लिए? तमाम ये एक्शंस और एस्पायरेशंस जो थी, ख्वाहिशात जो थी, इनको सैंक्शन करने के लिए गांधी जी का नाम कॉल किया गया बहुत सारी जगहों पे। तो ये था आज की ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे चली कंट्री साइड में? कंट्री साइड की मीनिंग तो आपको मालूम ही है कि रूरल एरियाज में, यानी गाँव में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे चली। तो ये अब हम सब ने देखा कि इस अवध में एक पीजेंट मूवमेंट चली, जिसके लीडर थे बाबा रामचंद्रा, एक सन्यासी हुआ करते। तो ये सारा कुछ हमने देखा है, और ये पीजेंट मूवमेंट जोर शोर पे होती है 1921 में। जो ताल्लुकदार होते हैं और मर्चेंट्स होते हैं इनके घरों पे अटैक किया गया, बाजार को लूटा गया, ग्रेन होर्डर्स को टेक ओवर किया गया। तो ये सारा कुछ हमने इसी वीडियो में जाना। तो इसके बाद हम एक मशहूर टॉपिक उठाएंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो दीजिए इजाज़त, तब तक खुदा हाफिज, बाय।